البحر واسع والصراع جبار، والموج بيحدف والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار، والموج بيحدف والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة، وخطوة خطوة هيكمل المشوار، وخطوة خطوة هيكمل المشوار، هيكمل المشوار. تحت الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار، جايز أكون خايف جايز كمان محتار، بس الإيمان غلاب بيصد على الضلمة، وكل ليل لازم يبان له نهار، وكل ليل لازم يبان له نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف، وساعات بكون حاسب خطاوية، وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن أكيد مهما الفؤاد احتار هنخطي فوق كل السدود، هنعدي فوق كل الحدود، نطفي اللهب والنار، ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار، هنكمل المشوار، هنكمل المشوار. गुड मॉर्निंग बेटा, तुम्हारा भाई कहाँ है? सो रहा है अभी तक? वो मुझे क्यों? क्या मालूम। कमाल कमाल कमाल, ये क्या है? उठ जाओ, 7 बज चुके हैं, स्कूल जाना है। 7? स्कूल जाना है? ये क्या किया है तुमने? मैं पढ़ रहा था। पढ़ रहे थे? इस तरह कैसे पढ़ रहे थे? फयाज ने सोना था। खुद को जला लेते तो। उठो, जल्दी चलो, जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। जी अम्मी। उठो, जल्दी से मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। जी। सलाम। सलाम, कैसी हैं आप? अंदर आइए। गुड मॉर्निंग। अरे नरगिस, तो कैसी हैं आप? मैं तुम्हें याद कर रही। हावर साहब कैसे हैं? उनकी हालत अच्छी नहीं। मगर कैसे? वो बहुत नाराज हैं, वो सब पर चिल्ला रहे हैं। खुदाया मदद कर। वो जरूर करेगा। नरगिस, ये तुम्हारी वजह से है। मेरी वजह से? हाँ, मुझ पर नाराज हुए कि मैंने तुम्हें जाने क्यों मुझे दिया। निकालने के बाद? खुदारा, ये बात उनके सामने मत कहना। बेवकूफ हूँ क्या? चलो जल्दी चलो। मुझे किसी की जरूरत नहीं। नरगिस की भी नहीं। नरगिस, तुम हो? अंदर आ जाओ। कहाँ चली गई थी तुम? मैंने सोचा आपको कुछ देर के लिए आराम दे दूं। तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? मैंने सोचा आप अकेला रहना चाहते हैं। नहीं, तुमने गलत सोचा। मुझे माफ कर दीजिए।
मुझे भूख लगी है, तुम्हारे जाने के बाद से मैंने कुछ नहीं खाया। ये बात है। तो ये देखिए आप। यहाँ रखो। शुक्रिया। मुझे दवा नहीं खानी। खानी तो पड़ेगी। ऐसा कौन कहता है? मैं कहती हूँ। ठीक है। नरगिस, मुझे वो पनीर का टुकड़ा देना प्लीज। जी। मुझे सुनाओ इलाही शिफा की कहानी। मैं नहीं बताऊंगी, आप नाराज हो जाते हैं फिर। तुम्हें अभी तक याद है? नहीं, मैं नाराज नहीं होऊंगा, यकीन करो। मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, बताती हूँ। शिफा का मतलब है बीमारी का ठीक होना। इलाही शिफा का मतलब है खुदा शिफा देता है। क्या तुम मुझे सबक पढ़ा रही हो नरगिस? नहीं, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये तो माफूकुल फितरत है या फिर मसीह का मौजज़ा है। होना तो यही चाहिए। नहीं, जिस्म के हिस्सों को सेहत और तंदुरुस्ती की जरूरत होती है, यानी अपनी देखभाल। सही कहा। यानी अगर जरासीम बदन पर हमला करते हैं तो फिर कुछ बातें मुदाफत करती हैं। या ये भी दुरुस्त है, लेकिन अगर बीमारी सख्त हो तो, यानी जैसी मेरी बीमारी है, और यहाँ तो बीमारी जीत रही है, ऐसी जगह हम खाली की मुदाखलत चाहते हैं ताकि कमजोरी को दूर करे। तो फिर बताओ ये होगा कैसे? दुआ करने से। क्या? दुआ से? कुछ मंतकी बातें करो जो मैं समझ सकूं। दुआ ही तो मंतकी बात है। ये ऐसी ताकत है जो पहाड़ों को हिला देती है। हाँ, किसने कहा? मसीह ने। अगर तुम्हारा ईमान हो तो तुम उस पहाड़ से कहो कि वो हट जाए तो वो हट जाएगा। अच्छा, अगर हम दुआ करें तो खुदा शिफा देगा? ऐसी बात नहीं। तो इसका मतलब? यानी अगर हम ईमान से दुआ करें तो वो जरूर सुनेगा। मतलब तो वही है, उलझा क्यों रही हो? हमें शिफा मिल जाए और बीमारी को सहने की ताकत भी देता है, जैसे पौलुस रसूल के साथ किया। वो बीमार था, उसने खुदा से दुआ की। यकीनन खुदा ने उसे शिफा दी होगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, मगर खुदा ने उसे बड़ी चीज अता की। शिफा से बड़ी चीज क्या हो सकती है? उसने कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। अच्छा, हो सकता है वो किसी और तरह जवाब दे, और वो मौत है। मुमकिन है। आ जाओ। गुड मॉर्निंग मैंने डॉक्टर। तुमसे बैठने को नहीं कहा था। क्या बात है डॉक्टर साहब? तुम नहीं जानते या ढोंग कर रहे हो? कुछ पता तो चले। क्या पता चले? क्या तुम्हें परसों रात का वाकया याद नहीं है? परसों रात? तुम्हें कैसे याद होगा? तुम तो नशे में धुत थे। नशे में? मैं? ये झूठा इल्जाम है। वो लड़की जब से यहाँ आई है मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। कौन सी लड़की? यहाँ की नर्सें जिम्मेदार और अच्छे घरानों से, समझे तुम? और आजकल तुम बहुत बेलगाम हो रहे हो। किस लड़की की बात कर रहे हो? कौन है वो? माफ कर दीजिए सर, लेकिन जो शिकायत उस लड़की ने की है फंसाना चाहती है। कैसी लड़की? तुम्हारे खिलाफ शिकायत सिक्योरिटी ने की है। सिक्योरिटी? मगर वो तो मुझे... उन्होंने तुम्हें नशे में धुत पाया है, शराब के नशे में धुत। समझे तुम? सिर्फ नशे की बात है। खड़े रहो। और तुम कह रहे हो बस? इससे बुरा भी कुछ हो सकता है। क्या किया है तुमने? नहीं, मैंने सोचा कि... क्या सोचा? अपने आप को समझते क्या हो? तुम खुद को इस अस्पताल का मालिक समझते हो? तुम यहाँ कर क्या रहे थे? मैं इंस्पेक्शन के लिए आया था। इंस्पेक्शन? क्या ये तुम्हारा काम है? जी, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर हूँ। और तुम इस तरह इंस्पेक्शन करते हो? किस चीज की और क्यों कर रहे थे? और उस वक्त जब तुम शराब के नशे में थे? सिर्फ एक बैग ही तो पिया था। एक? तुम झूम रहे थे।
वो तुम्हें उठाकर गाड़ी तक ले गए थे। उठाकर? सब कुछ यहाँ मेरे सामने लिखा है। तुम्हारी साख पहले ही बहुत खराब हो चुकी है। अगर तुम्हारे इतने साल यहाँ काम करने का ख्याल ना होता तो तुम्हें खड़े खड़े निकाल देता। तुम अपनी ड्यूटी आवर्स खत्म होने के बाद यहाँ नजर नहीं आओगे और ना ही किसी कारिंदे के करीब जाओगे। ना तो तुम कुछ करोगे और ना ही कोई फैसला लोगे जब तक मेरी इजाजत शामिल ना हो। समझ गए? अब जाओ यहां से। रहमत, क्या बात है? क्या हुआ? दूर हटो, मुझे अकेला छोड़ दो। रहमत, रहमत। डॉक्टर हशमत ने उसे कुछ कहा है? उसे कुछ कहा है? ये तुम किस तरह बात कर रही हो? ठीक है, जाती हूँ। रुको सबा, बात सुनो। हाँ बोलो, क्या कहना है? रहमत को हुआ क्या है? उसकी बेइज्जती हुई है, हो सकता है सजा भी मिली हो। वो क्यों? उसके खिलाफ शिकायत हुई है। शिकायत? कुछ रात पहले वो यहाँ नशे की हालत में पकड़ा गया था। यहाँ कहाँ? क्या हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में? सच सच बताओ, हॉस्पिटल में कौन सी जगह? तुम्हारे ख्याल में कहाँ हो सकता है? लेबोरेटरी में या फ्रिज में, ऑपरेशन थिएटर में या रिकॉर्ड रूम में या रहमत, मुझे किसी से नहीं मिलना। मैं किसी नहीं हूँ। इस वक्त यहाँ से जाओ सनिया, मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। मैं बहुत गुस्से में हूँ और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुमने हर किसी को मेरे खिलाफ कर दिया है। हर कोई मेरे खिलाफ हो चुका है। शिकायतें और साजिशें। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। तुम तो लड़कियों की तरह रोने लगे हो। अब तो उन्होंने भी आंसू बहाना छोड़ दिए हैं। दलेर बनो, अपना बदला लो। जहां तक साजिशों की बात है, उसके तो हम माहिर हैं। हम उस तफ्तीश को भी अपने फायदे में बदल देंगे। हम गवाह भी खरीद लेंगे। शायद तुम भूल गए हो कि हम क्या चीज हैं। क्या तुम बुज़दिल बन गए हो? शक्ल देखो कैसी हो गई है, डरी हुई मक्खी की तरह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है नरगिस? कुछ नहीं। कुछ तो है। जी बिल्कुल है। बच्चों की बात है। कमाल इम्तिहानों की वजह से परेशान है। तो क्या हुआ? सब बच्चे इम्तिहानों की वजह से ऐसा ही करते हैं। जब भी वो परेशान होता है, बिस्तर गीला कर देता है। डर की वजह से? जब भी वो खौफजदा होता है, ऐसा ही करता है। मेरे खुदा, वो तो बड़ा हो चुका है। नरगिस, उसे किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाओ। अगर मसला बिगड़ गया तो? ठीक भी तो हो सकता है। काश ऐसा हो जाए। मेरे एक अजीज के बेटे के साथ यही मसला था। वो उसे डॉक्टर बख्तियार के पास ले गई थी। फिर क्या हुआ? उसने कुछ बताया नहीं, क्योंकि मैं उससे मिली नहीं हूँ। मगर लगता है मसला हल हो गया है। वो यहाँ इस्कंदरिया में डॉक्टर से मिलने आती थी, इतनी दूर, सिर्फ इस काम के लिए? हाँ बिल्कुल। एक बात कहूँ, इम्तिहान का वक्त किसी तरह गुजर जाने दो। उसका ध्यान दूसरी तरफ लगाओ। उसे घुमाने फिराने ले जाओ ताकि उसके जहन से ये खौफ निकल जाए। अच्छा ठीक है। और तुम डॉक्टर बख्तियार से मिल लेना, तुम्हारा बेटा जरूर ठीक हो जाएगा। मगर उनकी फीस तो बहुत ज्यादा होगी ना? अरे नहीं, तुम इस बात के लिए परेशान मत। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। खुदा आपको बरकत दे। मैं क्या करती अगर आप मेरे साथ ना होती तो? मुझे डर लग रहा है। अरे नहीं, अगर तुम खौफजदा हो गई तो तुम भी कमाल की तरह करोगी। तुम तो बहुत प्यारी हो। चले आओ। खुदा हाफिज। हेलो अंकल अजीम। हेलो कमाल, कैसे आना हुआ? ये लीजिए किताबें जो मैं लेकर गया था। पढ़नी? जी हाँ। कुछ और चाहिए? इम्तिहान के बाद आऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए किताबें निकाल कर रखूंगा। खुदा ने चाहा तो पास हो जाऊंगा। खुदा तुम्हारे साथ है, तुम जरूर पास हो जाओगे। बस पूरी मेहनत करो। मैं ठीक से पढ़ता हूँ। अच्छी बात है, तुम अपना फर्ज अदा करो और बाकी सब खुदा पर छोड़ दो। फर्ज? खुदा का भी फर्ज होता है? बिल्कुल, वो अपने वादे हमेशा पूरे करता है। उसका वादा है कि जो उसके अहकाम मानेगा वो उसे जरूर कामयाब करता है।
सही कहा, मगर मैं परेशान हूँ। क्यों परेशान हो? कोशिश तो करके देखो। जब खुदा तुम्हारे साथ है तो डर किस बात का? 3 आदमियों को याद करो। जलती हुई आग में खुदा उनके साथ था। दानियल जो शेरों की मान में था, तब भी खुदा उसके साथ था। और जरा यूसुफ को याद करो, जब वो पोतीफार के घर में था। मुझे याद है। बाइबल में लिखा है खुदा यूसुफ के साथ था और वो एक कामयाब इंसान बन गया। बताओ, अब भी खौफजदा हो? नहीं, मगर जब भी इस बारे में सोचता हूँ परेशान हो जाता हूँ। तो वही करो जो मैंने कहा। एक कहावत है, ऐ नौकर तलाश कर तो मैं तेरी मदद करूंगा। काम करो और खुदा पर छोड़ दो। मुझे एक ख्याल आया है। वो क्या? क्या सोच रही हो तुम? चलिए उठिए, खाना उस कुर्सी पर बैठकर खाइए। नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। हाँ, आप बैठ सकते हैं। हाँ, कैसे? मैं तो काफी देर से बिस्तर से हिला भी नहीं हूँ। आ जाइए, मैं आपके साथ हूँ। आ जाइए। क्या कर रही हो तुम? ये हुई ना बात। आइए, बैठिए। एकदम बिस्तर से उठकर यहाँ बैठा। जानती हो क्यों? क्यों? तुम बताओ क्यों? ताकि मैं जब मरूं तो किसी को तंग ना करूं। ऐसी बातें मत कीजिए। आप हमेशा मरने की बातें क्यों करते रहते हैं? ये मनफी रवैया क्यों? सुनो नरगिस, तुम अपने मरीजों को झूठी तसल्ली दे सकती हो, उन्हें दिलासे दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। क्या बोले? तुम्हारी गुफ्तगू रोज़ अव्वल से ही माकूल रही है ना? हाँ। ठीक है, मेरे साथ कोई गैर मामूली बात मत करना, यानी असल बात करना। मैं अपने मरने के बारे में बात करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। यह तो होता है, झूठी तसल्ली मत दो। मैं वो शख्स हूं जो मौत के मुंह में खड़ा हूं। कैंसर मुझे अंदर से खा रहा है। मेरी आंतें, मेरा मैदा, मेरा लबलबा तकरीबन खत्म हो चुका है। धीरे धीरे मेरे फेफड़ों तक जाएगा और मेरे फेफड़े भी खत्म हो जाएंगे। ये रुक नहीं सकता। तो तुम भी मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम जानती हो मेरे कहने का मतलब क्या है? बेवकूफी? जब तक जिंदा है उम्मीद तो है ना। काश होती। मगर कैंसर मेरी जान नहीं छोड़ेगा। वो पूरे जिस्म को अंदर से खा जाएगा। एक बात बताओ, पिछली बार जब हमने बात की थी तो ये बात नहीं हुई थी कि खुदा तेरी तरह भी जवाब देता है जिंदगी के बारे में सोचने के अलावा? वो आपने कहा था, मैंने नहीं। मगर तुमने इत्तेफाक किया था। बस यही बार है। दुआ के बारे में बात मत करना, ना ये कि खुदा शिफा देगा वगैरह वगैरह। एक बात बताती हूँ, खुदा ही मालिक है, वो ही शाफी है। वो हमेशा हमारे भले के बारे में सोचता है। हम उसकी तरफ ईमान से आते हैं, इंतजार करते हैं कि वो अपनी मर्जी पूरी करे। मुझे भी यही उम्मीद है। मैं भी चाहता हूँ कि वो अपनी मर्जी पूरी करे। अब मैं खाना खा लूं? कैसे हो तुम कमाल बेटा? कैसे है फादर? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 5 मिनट। इसके बरक्स तुम बहुत मुनासिब वक्त पर आए हो। मैं भी किसी से बात करना चाहता था। किससे? या मुझसे? मैं तो बच्चा हूँ। अच्छे हो? क्या तुम भूल गए मसीह ने क्या कहा था? नहीं, मुझे याद है। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही उन्हीं की है। हाँ, उसने ये भी कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम बच्चों की तरह ना बनो तुम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। देखा, मसीह की नजर में तुम कितने कीमती हो। मैं कीमती हूँ? हाँ, तुम बल्कि हर शख्स खुदा के लिए कीमती है। फादर, मगर मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ जो एक गरीब घराने से है, जिसकी कोई परवाह नहीं करता। खुदा को इससे कोई सरोकार नहीं है। तुम इसलिए कीमती हो कि खुदा ने तुम्हें बनाया है। उसने तुम्हें अपनी छवि पर बनाया है, अपनी सूरत पर। तुम खुदा की सूरत पर बने हो, खुदा की सूरत पर। वाकई फादर? तुम यकीन करो कमाल, खुदा तुमसे बहुत प्यार करता है।
मैंने तुमसे अबदी मोहब्बत रखी, इसलिए नहीं कि तुम बच्चे हो, गरीब हो जो छोटे शहर में रहता है। नहीं, उसकी तुम्हारे लिए मोहब्बत खास है। उसकी मोहब्बत कुर्बानी देने वाली मोहब्बत है, इसीलिए वो तुम्हारे लिए मरा। क्या तुम भूल गए हो कि यूहन्ना की इंजील के 3 बाब की 16वीं आयत में क्या लिखा है? मैं जानता हूँ, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। अगर खुदा सिर्फ अच्छे लोगों से प्यार करता तो फिर ये खुदा की मोहब्बत ना होती, ये तो इंसानी मोहब्बत होती बेटा। मेरी तो कोई हैसियत नहीं है। हो सकता है तुम्हारे लिए या लोगों के लिए, लेकिन खुदा ने तुम्हें अपना खून बहाकर खरीदा है। अगर तुम अपनी कदर घटाओगे तो तुम खुदा के खून की कदर घटाओगे। मगर फादर, मेरी बात सुनो बेटा, तुम बड़े और अजीम हो और खुदा के लिए कीमती हो। खुदा ने ये जमीन और आसमान तुम्हारे लिए बनाए हैं। उसने तुम्हारे लिए पौधे और जानवर बनाए, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, उसने ये पूरी कायनात सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई। क्या ये सच है? हाँ बेटा, बिल्कुल सच है। तुम खुदा के लिए एक अहम मखलूक हो। जो कुछ उसने किया और जो वो करेगा वो सिर्फ तुम्हारे लिए है बेटा। सब कुछ? हाँ बेटा, सब कुछ। अच्छा, तुमने बताया नहीं बेटा, तुम्हें क्या कहना था? कुछ नहीं फादर। कुछ नहीं? आपने बताया जो जानने की जरूरत थी। वो कैसे बेटा? वो सब जो आपने बताया। क्या हुआ? डर लग रहा है। मुझे भी। क्यों, आप तो इम्तिहान देने नहीं जा रही? मेरी हालत उससे भी बदतर वो है। कैसे? बेटा, मैंने बहुत बड़े ख्वाब देखे हैं। तुम्हारा ये इम्तिहान ही ये तय करेगा कि वो पूरे होंगे कि नहीं। आप चाहती हैं मैं पास हो जाऊं? हाँ, मैं चाहती हूँ तुम अच्छे नंबर लेकर पास हो। सेंट मार्क में दाखिला हो जाए। खुदा के फजल से। अम्मी, आपके ख्वाब मुझे परेशानी में डाल देंगे। मुझे माफ करना बेटा। मैं आपके ख्वाब तोड़ना नहीं चाहता अम्मी। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मेरी परेशानी मजीद बढ़ गई है। फिक्र मत करो, हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ मोहब्बत करने वाला खुदा है। डरो मत, खुदा हमेशा हमारे साथ है। क्लास के अंदर भी? हाँ, क्लासरूम के अंदर भी। आओ दुआ करें और उसे कहें कि वो तुम्हारे साथ रहे। प्यारे खुदावंत, तेरा वादा है कि तू हर वक्त हमारे साथ मौजूद है। कमाल के साथ होना। वो इम्तिहान देने जा रहा है, उसे डरने मत देना। आमीन। खुदा तुम्हारे साथ हो। खुदा तुम्हारे साथ हो बेटा। मेरे खुदाया, आ जाओ। यहाँ साइन कर दीजिए सर। मुझे सजा देंगे? इतनी मेरा क्या कसूर है सर? मैंने क्या किया है? हेलो अंकल जमान। क्या बात है कमाल, तुम भाग क्यों रहे हो? इम्तिहान खत्म हो गए। सारे इम्तिहान? नहीं, सिर्फ अरबी और इखलाकियात। लगता है इम्तिहान बहुत अच्छे हुए हैं। बहुत बहुत अच्छे। आओ आकर आंटी समीना को बताओ। पहले मैं अम्मी को बता कर आता जाओ बता कर आओ। अभी आता हूँ अंकल जमान। आ रही हूँ। ठहरो। तुम बहुत खुश नजर आ मैं रहे हो। बहुत खुश हूँ अम्मी। मैंने कहा था ना, खुदा तुम्हारे साथ होगा। वो तो बड़ा मेहरबान है। वो तो उससे कहीं ज्यादा करने के काबिल है। वो सब कुछ हम उससे मांगते हैं या सोचते हैं। चलो कपड़े बदलो। जी अम्मी। चलो आ
जाओ बेटा। مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. والضلمة مش هتدوم، الظلمة مش هتدوم، والوحشة مش هتدوم، والوحشة مش هتدوم. شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم.